नमस्कार। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। जी हाँ विद्यार्थियों, आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक निबंध पढ़ने जा रहे हैं जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। इस निबंध में ये बताया गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर पशु पक्षियों को इतना प्यार करते थे कि जब वह शांति निकेतन छोड़कर श्रीनगर में 3 मंजिला हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं तो भी उनके एक कुत्ता और एक मैना उनको ढूंढते ढूंढते वहां तक आ जाते हैं। तो पशु पक्षियों के प्रति मानव का आत्मीयतापूर्ण व्यवहार और पशु पक्षियों का भी मानव के भावों को समझना, ये इस निबंध में बताया गया है। हम निबंध की शुरुआत करते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इनका जन्म 1907 में हुआ था और इन्होंने उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास, निबंध लेखन में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। इनके प्रमुख निबंध है अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, ये सब उनके निबंध हैं। कुछ आत्मकथाएं लिखी, कुछ इन्होंने आलोचनाएं लिखी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी विधाओं की विशेषता ये है कि ये ललित निबंध लिखते हैं, जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल सुबोध भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज का जो ये निबंध है, एक कुत्ता और एक मैना, इस निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा के भाव का भी विस्तार है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं का भी वर्णन किया गया है और रविंद्रनाथ की कविताओं से जुड़ी स्मृतियों के सारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण हमें देखने को इस निबंध के माध्यम से मिलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले जो भी लेसन डाला जाए वो आपको मिल जाए। और आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। तो कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में ये बात आई। गुरुदेव मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर, उनके मन में ये आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता था। इसलिए नहीं कि वे रहना चाहते थे वहाँ, जबकि हो सकता है कि उनको इस चीज़ में आनंद आता हो, मौज के लिए ही वो शिफ्ट होना चाहते हो। वे सबसे ऊपर के तले में रहने लगे। तले मतलब मंजिल, सबसे ऊपर की मंजिल में वो चहले उनको जाना था, जबकि सीढ़ियाँ जो थी लोहे की थी और चक्रदार थी, घुमावदार। उन पर चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन उनकी जिद के सामने किसी की नहीं चली, उनको ऊपर ही रहना था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सहपरिवार उनके दर्शन की ठानी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने परिवार के साथ ये सोचा कि उनके दर्शन करके आते हैं। दर्शन को तो मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, इसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता तो प्राय ये कहकर मुस्कुरा देते कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू शुरू में मैं उनकी ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों की अनुवाद हुआ करती थी। तो जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके दर्शन करने को जाते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो वो जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं वो बोलते थे कि आप दर्शनार्थी हैं। तो इस तरह से हर बार मुस्कुराकर कहते थे। तो शुरू शुरू में तो मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बातें करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों के अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता और कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्ने ऐसे छेन। तो एक मतलब भद्र मतलब एक महापुरुष, एक अच्छा इंसान आपके दर्शन के लिए अभिलाषी है। इस तरह से ये बांग्ला भाषा है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनके सामने जाकर बोलते थे।
ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते। बाद में वे मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है। पुस्तकीय मतलब ये पुस्तकों में बहुत ज़्यादा ये भाषा मिलती है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सिर्फ प्रयास किया बांग्ला बोलने का, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी ये पंक्ति तो उनका ये कथन बांग्ला पुस्तकों में बहुत प्रचलित है। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया, इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? तो जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहां पहुंचते, सीधे रविंद्रनाथ टैगोर उनको यही पूछते, दर्शनार्थी लाए हो? दर्शनार्थी मतलब दर्शन करने के लिए कोई आया है क्या? इस तरह से वो बोलते। यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश में दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था की एकदम परवाह नहीं करते और रोकते रहने पर भी आ जाते थे। तो दर्शनार्थी ऐसे होते हैं अपने देश में कि उनको ये परवाह नहीं रहती कि सामने वाले को आपके जाने से कठिनाई हो सकती है। कभी भी समय असमय कोई सामने वाला स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे, इस बात की वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। तो यह आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे देशवासियों के दर्शनार्थियों की क्या विशेषता है, तो वो कभी भी पहुंच जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। फिर अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा, कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। तो एक दिन मैं वहाँ उनको देखने बाल बच्चों के साथ जा पहुंचा। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। तो यही कारण हो सकता है कि शांति निकेतन में उनको आराम नहीं मिलता था और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि श्री निकेतन में जाकर रह लेता हूँ, और वो भी 3 मंजिले तल्ले पर, तीसरी मंजिल पर। तो एक दिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहाँ अपने बाल बच्चों के साथ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ भीड़ नहीं थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नयनों से देख रहे थे। तो अस्तगामी मतलब सूर्य जो अस्त होने का समय था, उस समय हम पहुँचे थे और वो डूबते हुए सूर्य को देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। कुशल प्रश्न मतलब आप कैसे हो, सब ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न उन्होंने बच्चों से पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उसने रस का अनुभव करने लगा और गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है, और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कुत्ते को गुरुदेव बता रहे हैं कि देखो ये लोग मुझे यहाँ तक ढूंढते ढूंढते आ गए, और इस बात का आश्चर्य है कि कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि कुत्ता उनको ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच चुका था, और इस बात का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे ये बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं कि देखो कुत्ते को ये बताया नहीं था किसी ने भी कि शांति निकेतन छोड़कर ठाकुर साहब हैं वो श्री निकेतन आ गए, जो कि कम से कम 2 मील दूर है, और फिर भी कुत्ता उनको ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गया। और इसके ही बारे में इन्होंने एक कविता लिखी जिसका नाम आरोग्य रखा। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ कुत्ता प्रतिदिन बैठा रहता जब तक कि वे आसन पे बैठे रहते, तब तक वह भी बैठा रहता चुपचाप।
तो जब तक मतलब अपने हाथों से वो स्पर्श नहीं कर लेते थे तब तक उनके साथ ही रहता था। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। तो जो ठाकुर साहब थे वो कुत्ते को टच कर लेते, उसको स्पर्श कर लेते, उसके पीठ पर हाथ घुमा देते, इसी में वह आनंद महसूस करता था। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मुग्ध हृदय प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता है, तब मैं ये सोच कर नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। तो ये कुत्ते की मतलब वो मूक है और सबसे दीन है, उसकी ये सारी बातें देखकर लेखक बड़े ही आश्चर्य में है कि ये प्राणी मतलब किस तरह से अपना पूरी तरह से ठाकुर साहब के प्रति आत्मसमर्पित है। और आज के ज़माने में यही प्राणी एक ऐसा है जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती, मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी मतलब करुणामयी, एकदम पिघला देने वाली बातें। तो कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। एक मनुष्य को नहीं देख पाता, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर ने उस मूकहीन मतलब मूक प्राणी की आत्मा को समझा और इस कवि ने अपनी मर्मभेदी दृष्टि से इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि का सत्य जाना। मैं जब ये कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर कि वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद मतलब जिसकी सीमा ही नहीं है, इतना आनंद। वह मूक हृदय का प्राणपन आत्मनिवेदन, और वो मूक हृदय किसको कहा गया है? कुत्ते को, कि वह बोल नहीं पाता लेकिन उसका आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। मूर्तिमान मतलब मेरे आंखों के सामने आ जाता है मूर्ति बनकर। तो जब भी मैं ये कविता पढ़ता हूँ, कौन सी? आरोग्य, जो कि एक कुत्ते को टारगेट करके लिखी गई थी, तो मेरे सामने वो 3 मंजिले पर विराजमान ठाकुर साहब और वो कुत्ते का आत्मनिवेदन वो मूर्तिमान बनकर मेरे सामने आ जाता है, ऐसा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तो वो आगे बताते हैं कि उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है कि जब गुरुदेव का चिता भस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अन्याय ने आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक रुका। तो जब इनका चिता भस्म मतलब इनका शव जब इनकी बॉडी कलकत्ते के आश्रम में लाई गई, उस समय भी कुत्ता वहां तक भी पहुंच गया था और उत्तरायण तक रुका, मतलब जब तक दाह संस्कार नहीं कर दिया गया तब तक वह वहां ठहरा रहा। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। जो कलश रहता है शव को दफनाने के लिए मतलब साथ में लेकर जाते हैं, तो जो आचार्य थे उन्होंने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से इस बात की जानकारी दी कि वह कलश के पास भी चुपचाप बैठा रहा। कौन? कुत्ता। तो ये है कुत्ते के बारे में पूरी जानकारी जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताई। किसका कुत्ता? रविंद्रनाथ ठाकुर का। किस तरह से कुत्ते के मन में भी उनके प्रति आत्मनिवेदन और आत्मसमर्पण की भावना थी। ये तो हुई कुत्ते की बात। आगे लेखक बताते हैं कि कुछ समय पहले की घटना उनको याद आ रही है जब शांति निकेतन में वे नए ही आए थे और गुरुदेव भी उतने उनसे मतलब दृष्ट नहीं हो पाए थे। गुरुदेव से लेखक महोदय
संकुचित रहते थे, संकोच में रहते थे, उतने खुल नहीं पाए थे। तो गुरुदेव उन दिनों सुबह सुबह अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी लेखक और एक अध्यापक वहाँ गए और गुरुदेव अध्यापक से बातें कर रहे थे। फिर आगे बताते हैं कि लेखक महोदय गुरुदेव और अध्यापक की बातें ध्यान से सुन रहे थे और इसी सिलसिले में गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में ये कहा कि अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए, उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। तो न तो मेरे साथी उस अध्यापक महाशय को ये खबर थी और न ही मुझे। बाद में ध्यान दिया कि सही में आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब उन कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझा था, मतलब वो सब जगह मौजूद होते हैं, लेकिन अब पता चला कि आश्रम में अभी कोए नहीं है। फिर लेखक बताते हैं कि अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। प्रवास मतलब यात्रा करने दूसरी जगह चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्य को से उपमा दी मतलब समानता की आजकल के जो साहित्यकार हैं उनसे, और क्या कहा कि इनका मोटो है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, कि शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से था? तो क्या कौवे भी कहीं शरारत करने के लिए ही गए थे? तो इस तरह से लेखक कौओं के बारे में बताते हैं। फिर दूसरे दिन वो बताते हैं कि दूसरी बार गुरुदेव के पास वे उपस्थित थे और वहाँ देखा कि एक लंगड़ी मैना गुरुदेव के आसपास फुदक रही थी। गुरुदेव ने लेखक से कहा, देखते हो ये युद्धभ्रष्ट है, रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। युद्धभ्रष्ट मतलब अपने समूह से अलग है। तो गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव कभी दिखाई नहीं देता। लेखक कभी मैना को करुण ममता वाली समझते ही नहीं थे कि ये एक मैना के भी मन में करुण भावना हो सकती है। ये जब गुरुदेव ने बताया तब लेखक को एहसास हुआ कि हाँ, मैना भी करुण भाव लिए हुए होती है, मतलब दया का भाव मैना के भी मन में होता है। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। कौन बता रहे हैं? लेखक। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ दिए। सुराख मतलब होल छोड़ दिए थे कुछ वैज्ञानिक कारण से। एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते थे। तो मैना दंपति मतलब मैना परिवार, पति पत्नी एक हर वर्ष एक अपना यहाँ जमावड़ा करते थे, घोंसला बनाते थे। कहाँ? सुराख, जहाँ लेखक रहते थे। तिनके और चिथड़ों का अंबार लगा देते थे। अंबार मतलब ढेर लगा देते थे तिनके और चिथड़े लाकर। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का उपयोग कर लेते हैं। तो मनुष्य होते हैं, मानव स्वभाव है कि कहीं भी हमें सुराख दिखे हम परवाह नहीं करते कि ये पक्षियों के लिए होने चाहिए, हम उनको भर देते हैं ईंट और पत्थरों से। लेकिन ये पक्षी फिर खाली जगह देखकर अपनी जगह बना लेते हैं। तो उनके पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका लाई तो एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया और चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया। पैर मतलब उसके जो पैर होते हैं उससे ही वह साफ कर लेती थी और नाना प्रकार की मधुर और विजय घोषी वाणी में गाना शुरू कर दिया। तो जब पति पत्नी घोंसला बनाते थे, एक एक तिनका लाते थे, तो उनका भाव देखने लायक होता था। इस तरह से लेखक अपनी मनोभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो पत्नी मतलब जो मैना पत्नी जो रहती है वो किस तरह से ये चोंच से कुछ लाती थी, तिनका लाती थी और उसको अपने पैरों से साफ करके वहाँ रखती थी। हम लोगों की तो कोई उन्हें परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का टुकड़ा लेकर आते या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित होते तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता। तो दोनों ही ऐसे खुश हो जाते कि ऐसे लगता कि मधुर गान कर रहे हों और आनंद ही आनंद चारों तरफ महसूस होता। इसके बाद पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही मतलब हमें ऐसा आभास करवाती कि हम उनकी बातें सुन रहे हैं। तो पत्नी देवी क्या बोलती, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी, मतलब हम मनुष्य को टारगेट करके
जो मैना दंपति थे वो आपस में बातें करते थे। तो पत्नी मैना जो बोलती थी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ? पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या? सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, मतलब करुणा का भाव मानव के प्रति मैना दंपति में है, ये आज पता चला लेखक को। तो ये विश्वास कभी नहीं था उनको। गुरुदेव की बात मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद ये विधुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में इस चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। तो दोनों मतलब पति पत्नी, आज पति पत्नी है, लेकिन पिछले जीवन में शायद ये विदुर पति था या फिर ये घायल, किसी बिलाव से घायल ये पत्नी थी। तो अभी ये लोग इतने करुणामयी हो गए हैं मानव को लेकर भी। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। तो मैना को भी टारगेट करके उन्होंने एक कविता रची थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो उन्होंने कविता में क्या सार था कविता का? उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहल कदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? तो उस मैना को टारगेट करते हुए उन्होंने कविता लिखी थी जिसका सार ये है कि इसको क्या हो गया है और ये अकेली क्यों है, और इसको सुबह रोज देखता हूँ, ये संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, फिर नाच नाच कर उतरती है और मुझसे जरा भी नहीं डरती। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर उसे मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। तो दूसरी मैना है, वो भी दूसरे पेड़ों पर उछल कूद कर रही हैं, घास पर भी उछल कूद कर रही हैं, उड़ती फिरती हैं। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है, तो इसको कौन सा दर्द सता रहा है? तो ये ऐसी भावना रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी इस मैना को टारगेट करते हुए कविता में लिखी थी। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है? गांठ मतलब क्या, जीवन का कौन सा दर्द है इसके जीवन में? सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुकती हुई जड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती सारा दिन, किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग मतलब आरोप है ये बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती, मतलब ये भी तो नहीं पता चलता कि इसकी आंखों में कोई दर्द छुपा है, किसी के प्रति क्रोध की भावना है, ये भी तो नहीं पता चलता इसको देखकर। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उस मैना को रविंद्रनाथ ठाकुर के आसपास कूदते और चहलते कदमों से उसको देखा था। तो आज भी जब ये कविता पढ़ते हैं मैना की, तो उनको वो करुण मैना का चित्र सामने आ जाता है उनके सामने। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, मतलब उस समय मैंने मैना को देखा लेकिन उसको जाना नहीं, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस कविता के माध्यम से बखूबी उसकी जानकारी, उसके मनोभावों को व्यक्त किया। किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूँ, हैरान हो रहता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा, जब वह अकेले जाया करती थी उस डाल के कोने में, जब झिंगूर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना।
तो सायंकाल उसको कवि ने नहीं देखा जब वह अकेले जाया करती थी उस डाल के कोने में। तो वह कवि बता रहे हैं कि कितना करुण है, कितना दयामयी है अचानक उसका मैना का गायब हो जाना। तो इस तरह से हमने इस निबंध के माध्यम से पढ़ा कि किस तरह से पशु पक्षी मनुष्य के प्रति भावना रखते हैं, और मनुष्य अगर दया भाव उनके प्रति दिखाते हैं तो पशु पक्षी भी अपनी करुणा मानव के प्रति दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा था। और देखो प्रश्न देखते हैं, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? क्योंकि वो अस्वस्थ रहने लगे थे और वो शांति से जीना चाहते थे, इसलिए वह श्री निकेतन चले गए थे। क्योंकि दर्शनार्थियों की भीड़ ऐसे कि कभी भी समय कुसमय आ जाते थे, उनसे उनको आराम नहीं मिल पाता था। तो इस तरह से प्रश्न है, हम फिर कभी करेंगे। और ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। इसमें एक शब्द आया था उत्तरायण। यहाँ उत्तरायण का मतलब है कि वो है उत्तर में बना उनका श्री निकेतन, वहाँ वे रहते थे। और जब तक कि उनका दाह संस्कार नहीं हो गया था और सब उत्तरायण तक मतलब उस उत्तर वाले मकान में नहीं पहुंच गए थे, तब तक कुत्ता उनके साथ ही था। तो उत्तरायण की तरफ जाना मतलब उनके उत्तर में स्थित श्री निकेतन मकान में जाना। चलिए विद्यार्थियों, धन्यवाद।